क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप भीड़-भाड़, शोर शराबे और भाग-दौड़ से दूर अपने घर के कमरे में चुपचाप बैठे होते हैं, तो भीतर कोई दूसरा संसार खुल जाता है? बाहर की आवाजें मानो धीरे-धीरे थम जाती हैं और एक अदृश्य शांति मन को घेरने लगती है। बहुत से लोग इस खामोशी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेलेपन में डूब जाएंगे, उदासी पकड़ लेगी। लेकिन कुछ आत्माएं, शायद आप उन्हीं में से हों, इस खामोशी को बहुत प्रिय मानती हैं। उनके लिए घर की शांति बाहर की भीड़ से कहीं ज्यादा सुखद है। वे समझते हैं कि भीड़ में घूमने से ज्यादा आनंद भीतर की यात्रा में है। यही वो संकेत है जिसके बारे में आज हम दिव्य मंथन में गहराई से चर्चा करेंगे। ये कोई कमजोरी नहीं है कि आप घर को पसंद करते हैं। ये तो ईश्वर का दिया हुआ संदेश है, आत्मा का बुलावा है। परमहंस योगानंद बार बार कहा करते थे कि मनुष्य का असली घर चार दीवारों के बाहर नहीं है। असली घर वो है जहां आत्मा और ईश्वर का मिलन होता है। यही वो मंदिर है जिसे हम अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। जो आत्माएं घर में रहना पसंद करती हैं, चुप्पी को अपनाती हैं, भीतर मुड़ती हैं, असल में वही उस मंदिर की ओर खींच रही होती हैं। अगर आपको बाहर का शोर आकर्षित नहीं करता, बल्कि शांति और एकांत ज्यादा प्रिय लगते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा भीतर के सत्य की तलाश कर रही है। ये संसार का त्याग नहीं है, ये संसार को गहराई से समझने की तैयारी है। सोचिए, बाहर की दुनिया हमें क्या देती है? कुछ पल की हंसी, थोड़ी देर का सुख, फिर वही बेचैनी, वही भाग दौड़। लेकिन जब आप अपने घर में शांति से बैठते हैं, ध्यान करते हैं या आत्मा की ओर देखते हैं, तब जो आनंद मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। योगानंद कहते थे, सच्चा सुख बाहर से नहीं आता, वो केवल भीतर से आता है। बाहर का सुख तो छाया है, असली स्रोत तो भीतर है। बहुतों ने अनुभव किया होगा कि जब आप घर पर बैठते हैं, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं या सिर्फ आंखें बंद कर लेते हैं, तो अचानक भीतर से शांति की धारा बहने लगती है। बाहर कोई नहीं होता, फिर भी लगता है कोई अदृश्य शक्ति बहुत पास बैठी है। यही अनुभव हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर सांस में, हर धड़कन में हमारे साथ हैं। और जो आत्मा घर में रहना पसंद करती है, वो इसी सत्य के और करीब पहुंचती है। समाज अक्सर हमें उलझा देता है। लोग कहते हैं, इतना घर में क्यों रहते हो, बाहर जाओ, मजा करो। और हम सोचने लगते हैं कि शायद हम गलत हैं। लेकिन सत्य ये है कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। कुछ आत्माएं बाहर के शोर में सीखती हैं और कुछ आत्माएं भीतर की चुप्पी में ईश्वर को खोजती हैं। दोनों रास्ते सही हैं, लेकिन जो भीतर की ओर बढ़ते हैं, उनका मार्ग अदृश्य खजानों से भरा होता है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि जब हम ध्यान करते हैं, तो हम घर बैठे बैठे ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी यात्रा पर निकल जाते हैं। आत्मा धीरे धीरे शरीर और मन की सीमाएं छोड़कर अनंत चेतना में विलीन हो जाती है। कोई उसे ईश्वर कहे, कोई अल्लाह, कोई परम सत्ता। घर की शांति, ध्यान और आत्मा का बुलावा, यही वे द्वार हैं जिनसे हम उस यात्रा में प्रवेश करते हैं। बाहर जाकर लोगों से मिलते हैं तो मन थक जाता है। लौटकर अक्सर कहते हैं, अब थोड़ी देर अकेला रहना है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है कि असली ऊर्जा बाहर नहीं, भीतर से मिलती है। यही कारण है कि कुछ आत्माएं बार बार घर लौटती हैं। उनके लिए घर केवल छत और दीवारें नहीं, आत्मा का सुरक्षित आश्रय होता है। यहां एक और बड़ा सत्य है। घर में रहना, भीतर मुड़ना और ध्यान करना, इसका अर्थ ये नहीं कि हम दुनिया से कट रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि हम दुनिया के शोर से ऊपर उठकर उसकी असली धड़कन सुनना सीख रहे हैं। जब हम भीतर शांति पाते हैं, तब हम बाहर लौटते हैं प्रेम और करुणा से भरे हुए। अब हम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं। योगानंद कहते थे, पहले आत्मा का घर खोजो, फिर बाहर की दुनिया में जाओ। जब भीतर शांति मिलेगी, तभी बाहर बदलाव लाओगे। इसलिए घर में रहना, ध्यान करना और मौन अपनाना केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि संसार की सेवा की तैयारी है। कभी आपने सोचा है कि घर में रहकर शांति का अनुभव करने और केवल आलस्य में डूब जाने में क्या अंतर है? अक्सर लोग इस फर्क को समझ नहीं पाते। यही वो जगह है जहां पर परमहंस योगानंद हमें चेतावनी देते हैं। वे कहते थे, घर में रहना आत्मा की पुकार भी हो सकता है और शरीर का बहाना भी। अगर आप भीतर की ओर आकृष्ट होते हैं तो ये आत्मा का मार्ग है। लेकिन अगर आप केवल कामों से भागने के लिए घर में रहते हैं तो ये आलस्य है। यही कारण है कि योगानंद इसे सक्रिय मौन कहते थे। ये मार्ग आलस्य का नहीं, बल्कि नई ऊर्जा का है।
घर में रहकर ध्यान करना, भीतर की यात्रा करना, इसका अर्थ ये नहीं कि आप जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि ये तो उन जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति देता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति बाहर की भागदौड़ से थक कर लौटता है तो उसे आराम चाहिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति भीतर से जुड़ता है तो वो बाहर लौटकर और अधिक प्रेम और करुणा से भरा हुआ होता है। वही साधक दूसरों की मदद करता है, परिवार के साथ गहराई से जुड़ता है और समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। योगानंद कहा करते थे कि जो आत्मा घर में रहना पसंद करती है वो दरअसल अपने भीतर के विशाल आकाश को पहचान रही होती है। संसार के लोग अक्सर सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल पैसा, मान सम्मान और उपलब्धियां हैं, लेकिन जब आत्मा भीतर की यात्रा शुरू करती है तो ये समझ धीरे धीरे मिटने लगती है। तब पता चलता है कि बाहर की दुनिया तो रेत के ढेर जैसी है, जितना पकड़ो उतना ही हाथ से निकल जाती है। असली सुख, असली सुंदरता तो भीतर है। बाहर के रंग फीके पड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा का रंग कभी नहीं मिटता। यही कारण है कि योगानंद ध्यान को केवल तकनीक नहीं बल्कि आत्मा और ईश्वर का मिलन कहते हैं। जब आप घर में शांत होकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो भीतर एक नया संसार खुलता है। मन की बेचैन लहरें धीरे धीरे शांत झील जैसी हो जाती हैं, और जब यह स्थिरता आती है तभी ईश्वर का प्रतिबिंब साफ दिखता है। जैसे धूल भरे शीशे में चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में ईश्वर दिखाई नहीं देते, लेकिन घर की शांति और ध्यान की साधना उस शीशे को धीरे धीरे साफ कर देती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये मार्ग आसान है? बिल्कुल नहीं। बाहर जाकर शोर में खो जाना आसान है, लेकिन भीतर जाना, अपने ही डर और कमजोरियों का सामना करना कठिन है। यही कारण है कि हर कोई इस मार्ग पर नहीं चलता, लेकिन जो आत्माएं घर में रहना पसंद करती हैं वो पहले से ही चुनी हुई होती हैं। वे जब खिड़की से बाहर झांकती हैं और बाहर का शोर सुनती हैं तो उनके भीतर एक सवाल उठता है, क्या यही सब कुछ है? क्या जीवन का कोई गहरा अर्थ नहीं है? यही सवाल आत्मा को ध्यान की ओर खींच लेता है। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट कहा है, अकेलापन और एकांत दोनों अलग बातें हैं। अकेलापन तब होता है जब हम दूसरों की उपस्थिति चाहते हैं लेकिन पाते नहीं, ये पीड़ा देता है। लेकिन एकांत तब होता है जब हम आत्मा की उपस्थिति महसूस करते हैं और वही हमें पूर्ण बना देती है, ये शक्ति देता है। अगर घर में रहने वाले लोग इस फर्क को समझ लें तो उनका जीवन वरदान बन जाता है। धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है कि जो हम बाहर ढूंढ रहे थे, प्यार, शांति, सुरक्षा, वो सब पहले से ही भीतर मौजूद है। जब आत्मा भीतर से जुड़ती है तो ये पहले से कहीं ज्यादा प्रेम और करुणा दुनिया के साथ बांट सकती है। सोचिए, एक व्यक्ति हमेशा बाहर भागता रहता है ये सोचकर कि जितना कमाएगा उतना सुखी होगा, लेकिन हर सफलता के बाद भी भीतर खालीपन महसूस करता है। दूसरी ओर एक साधक है जो घर में बैठकर हर दिन ध्यान करता है। उसके पास साधन कम हो सकते हैं, लेकिन उसके भीतर स्थिरता है। जब लोग उससे मिलते हैं तो कहते हैं, आपके पास आने से एक अजीब सी शांति मिलती है। यही अंतर है। बाहर का सुख अस्थायी है, भीतर का सुख स्थायी है। यही कारण है कि योगानंद कहते थे, अगर ईश्वर को पाना है तो भीतर की शांति खोजो। घर में रहना, ध्यान करना, मौन अपनाना, ये सब केवल शुरुआत है। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, आत्मा के पर्दे हटते जाते हैं और ईश्वर का प्रकाश प्रकट होने लगता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन कुछ समय घर में मौन होकर बिताएं तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये मौन खाली नहीं है, ये तो ईश्वर की आवाज़ है। ये वो भाषा है जो शब्दों से परे है, और जब आप इसे सुनना सीख जाते हैं तो बाहर की सारी आवाज़ें अर्थहीन हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा, ये यात्रा धैर्य मांगती है। कई बार लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कई बार मन और ज़्यादा बेचैन होगा, कई बार आलस से घेर लेगा। यही वो पल होते हैं जब आत्मा की परीक्षा होती है। अगर आप इन पलों को पार कर लेते हैं तो धीरे धीरे भीतर का द्वार खुलने लगता है, और जब वो द्वार खुल जाता है तो जीवन पहले जैसा नहीं रहता। तब घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं बल्कि एक मंदिर बन जाता है। तब समझ आता है कि हम बाहर से नहीं, भीतर से जी रहे हैं। कहा जाता है कि आत्मा की पुकार सबसे गहरी सुबह के समय सुनाई देती है। परमहंस योगानंद ने इस रहस्य को कई बार समझाया है। उन्होंने कहा, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब बाहर का शोर शांत हो जाता है, तब भीतर का द्वार खुलता है। यही समय है ब्रह्म मुहूर्त। ये वो क्षण है जब आत्मा सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है, जब ईश्वर की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति जो घर में रहना पसंद करता है, अगर वो इन सुबह के घंटों का उपयोग करे तो उसकी आत्मा की यात्रा कितनी तेजी से आगे बढ़ सकती है। योगानंद कहते थे कि सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है।
अगर दिन की शुरुआत ईश्वर की स्मृति से होती है तो दिन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, भीतर की शांति डगमगाती नहीं। तो अब सवाल उठता है, घर में रहकर इस ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग कैसे करें? इसके लिए योगानंद ने और कई संतों ने कुछ विशेष साधनाएं बताई हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1. प्राणायाम और श्वास पर ध्यान। सुबह सुबह वातावरण में प्राण शक्ति सबसे ज्यादा होती है। जब आप गहरी, धीमी और सजग श्वास लेते हैं तो न केवल शरीर ताजा होता है बल्कि मन की उलझनें भी खुलने लगती हैं। योगानंद ने कहा था, श्वास ही जीवन का सेतु है। जब तुम इसे नियंत्रित कर लोगे तो मन भी नियंत्रित हो जाएगा। घर में शांत बैठकर कुछ मिनटों के लिए गहरी श्वासों का अभ्यास करना आत्मा को स्थिर करने का पहला कदम है। 2. ध्यान, मेडिटेशन। प्राणायाम के बाद मन स्थिर होता है और ध्यान करना आसान हो जाता है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, ये तो आत्मा का ईश्वर से संवाद है। जब कोई घर में बैठकर आंखें बंद करता है तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे मिट जाती है और भीतर का ब्रह्मांड प्रकट होने लगता है। योगानंद इसे गॉड कॉन्टैक्ट कहते थे। यही घर के भीतर रहने वालों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। 3. प्रार्थना और कृतज्ञता। सुबह का समय प्रार्थना के लिए सबसे पवित्र माना गया है। जब हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, भले ही छोटी छोटी बातों के लिए, तो आत्मा खुलने लगती है। सोचिए, आप आंखें बंद करके कहें, हे प्रभु, आपने मुझे एक और दिन दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। यह साधारण सा वाक्य भीतर एक नई रोशनी जगा देता है। योगानंद हमेशा कहते थे, कृतज्ञता आत्मा का संगीत है। 4. शास्त्र अध्ययन। घर में रहकर सुबह का कुछ समय पवित्र ग्रंथ पढ़ने में लगाया जाए तो यह आत्मा को प्रेरित करता है। गीता की एक श्लोक, बाइबल की एक आयत, योगानंद की कोई पंक्ति, ये शब्द केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा की चेतना को उठाने वाले मंत्र बन जाते हैं। धीरे धीरे ये वचन भीतर उतरकर जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। 5. आत्मचिंतन और जर्नलिंग। सुबह सुबह अपने विचारों को लिखना, अपने सपनों को दर्ज करना या अपने लक्ष्य को दोहराना आत्मा की स्पष्टता को बढ़ाता है। कई लोग कहते हैं कि घर में रहने से मन उलझ जाता है, लेकिन अगर आप रोज कुछ समय लिखने में दें तो ये उलझन स्पष्टता में बदल जाती है। ये आत्मा के साथ संवाद का तरीका है। 6. योग और शारीरिक साधना। शरीर आत्मा का मंदिर है। योगानंद ने हमेशा शरीर को स्वस्थ रखने पर जोर दिया। घर में रहकर भी अगर सुबह कुछ आसान योगासन किए जाएं तो शरीर और मन दोनों जागृत हो जाते हैं। इससे ध्यान की शक्ति और गहराई और बढ़ जाती है। 7. मौन साधना। सुबह कुछ समय पूर्ण मौन में बिताना आत्मा को भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता है। ये मौन केवल बोलने से बचना नहीं है, ये भीतर की चुप्पी है। जब बाहर और भीतर दोनों चुप होते हैं तभी ईश्वर का संगीत सुनाई देता है। 8. संकल्प, एफर्मेशंस। योगानंद ने सकारात्मक संकल्पों की शक्ति पर बहुत जोर दिया। सुबह घर में बैठकर अगर आप कहते हैं, मैं ईश्वर का बच्चा हूं, मैं शक्ति हूं, मैं प्रेम हूं, तो ये वाक्य धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। यही घर के भीतर साधना करने का चमत्कार है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन इन साधनाओं का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करे तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। घर तब केवल रहने की जगह नहीं रहता, बल्कि वो साधना का केंद्र बन जाता है। बाहर की दुनिया जितनी भी शोर करे, भीतर की शांति अटूट रहती है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद कहते थे, सच्चे साधक को मठ जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसका घर साधना का स्थल बन जाए तो वही मठ है। तो अगर आप घर में रहना पसंद करते हैं तो इसे कमजोरी मत समझिए, यह आपकी आत्मा का संदेश है। आत्मा आपको बुला रही है, भीतर आओ, मौन में प्रवेश करो और मुझे पहचानो। अब तक हमने समझा कि घर में रहकर साधना करना क्यों आत्मा की पुकार है और कैसे ब्रह्म मुहूर्त की साधनाएं जीवन को बदल सकती हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई छुपी है। घर केवल रहने की जगह नहीं है, बल्कि वो आत्मा का मंदिर बन सकता है। सोचिए, हम मंदिर क्यों जाते हैं, वहाँ शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ का वातावरण प्रार्थनाओं और भक्ति से भरा हुआ होता है। अब अगर आप अपने ही घर को ऐसी साधना से भर दें तो क्या वो घर भी मंदिर नहीं बन जाएगा? परमहंस योगानंद ने कहा था, जहां प्रेम और ध्यान की ऊर्जा बार बार डाली जाती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। तो अगर आप घर में रहना पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी आत्मा आपको अपने घर को मंदिर बनाने के लिए बुला रही है। ये कोई साधारण बुलावा नहीं है, ये एक दिव्य संदेश है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। घर को मंदिर बनाना केवल अगरबत्ती जलाने या मूर्ति रखने से नहीं होता। इसके लिए वातावरण को बदलना पड़ता है। जैसे अगर आप हर दिन घर में प्रार्थना करते हैं तो दीवारें भी उस ऊर्जा को सोख लेती हैं। अगर आप ध्यान करते हैं तो वो स्थान धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरंगे छोड़ने लगता है।
अगर आप घर में झगड़ा और नकारात्मक बातें करते हैं तो वही तरंगें वहां जम जाती हैं। यानी आपका घर वही बन जाता है जो आप उसमें बोते हैं। अगर आप साधना बोते हैं तो मंदिर खिलता है, अगर आप आलस्य बोते हैं तो बोझ महसूस होता है। यहाँ पर एक और सुंदर बात है, जब घर मंदिर बन जाता है तो आत्मा को बाहर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं रहती। तब साधक को हर जगह दिव्यता का अनुभव होने लगता है। किचन में काम करते समय भी ईश्वर का स्मरण, परिवार से बात करते हुए भी प्रेम की धारा, और रात को सोते समय भी भीतर की शांति। योगानंद ने एक जगह कहा था, सच्चे भक्त को हर जगह भगवान का मंदिर दिखता है, लेकिन सबसे पहला मंदिर वही है जहां वो स्वयं रहता है। अब सोचिए, अगर आप घर में रहते हुए भी इस मंदिर का अनुभव करने लगे तो कैसा होगा। सुबह उठते ही शांति का एहसास, दिन भर प्रेम और धैर्य, और रात को सोते समय आत्मा का संगीत। ये केवल कल्पना नहीं है, ये अनुभव है, और हर साधक इसे पा सकता है। लेकिन इसके लिए संकेतों को पहचानना जरूरी है। जब आत्मा आपको बुलाती है तो वो संकेत देती है। जैसे आपको बाहर के शोर से थकान महसूस होने लगती है, दोस्तों की बड़ी भीड़ में भी खालीपन लगता है, घर की शांति आपको किसी स्वर्ग जैसी लगती है। कभी कभी बिना वजह आंखें बंद करने का मन करता है। आपको महसूस होता है कि मौन शब्दों से ज्यादा गहरा है। ये साधारण संकेत नहीं है, ये वही दिव्य संदेश है जो आत्मा आपको बार बार भेजती है। लेकिन अगर आप इन्हें आलस्य समझकर नजरअंदाज कर दें तो ये अवसर हाथ से निकल जाता है, और अगर आप इन्हें सुन लें तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे, भीतर के मंदिर को पहचानो, क्योंकि ईश्वर वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है? नहीं, ये हर आत्मा के लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई आत्मा इसे जल्दी पहचान लेती है और कोई देर से। और जो लोग घर में रहकर मौन और ध्यान को पसंद करते हैं, वो दरअसल उसी दिशा में पहला कदम रख चुके होते हैं। तो अगर आप भी ऐसे हैं जिन्हें घर में शांति अच्छी लगती है, तो अब इसे कमजोरी मत समझिए। ये आपकी आत्मा का निमंत्रण है, ये बुलावा है। अपने घर को मंदिर बनाओ और उस मौन में मुझे पहचानो। अब तक हमने ये समझा कि जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं, वे केवल दुनिया से भाग नहीं रहे, बल्कि उनकी आत्मा उन्हें एक गहरे रहस्य की ओर ले जा रही है। ये रहस्य है भीतर का मंदिर, भीतर का ईश्वर। परमहंस योगानंद ने कहा था, ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हर मौन क्षण में है। यही कारण है कि जो आत्माएं घर की शांति को पसंद करती हैं, वे वास्तव में उस भीतर के ईश्वर की पुकार सुन रही होती हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या यह संयोग है कि आपको घर की शांति इतनी सुख देती है? क्या यह आकस्मिक है कि आपको बाहर की भीड़-भाड़ में थकान और भीतर की नीरवता में ऊर्जा मिलती है? नहीं, ये आपकी आत्मा का दिव्य संदेश है। तो अगली बार जब आप घर में बैठे हों और आपको भीतर से शांति की लहर महसूस हो, तो समझिए यह साधारण नहीं है। ये वही क्षण है जब ईश्वर आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। अगर आपने उस दस्तक को पहचान लिया तो जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आपका घर मंदिर बन जाएगा, आपका मौन प्रार्थना बन जाएगा, और आपका हृदय ईश्वर का आसन बन जाएगा। यही संदेश है कि जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं, वे दरअसल उस शांति के माध्यम से ईश्वर को खोज रहे हैं, और यही आत्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है।